हेलो बच्चों। आज हम लोग कमर्शियल मैथमेटिक्स में क्लास 12th में जो चैप्टर 4 है हरात्मक श्रेणी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो इसको हम लोग जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ये देखते हैं कितने लेक्चर्स इसमें हो पाते हैं पूरे टॉपिक को कवर करते हुए। तो आज से ही मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। कंटिन्यूसली इसके लेक्चर्स आपको मिलेंगे, लेकिन आप प्रॉपरली सारे लेक्चर्स देखिएगा, अच्छे से नोट्स तैयार कीजिएगा, ठीक है। और इसमें मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ, मुरारी पब्लिकेशन की जो बुक है, तो उसी को फॉलो करते हुए उन्हीं के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हरात्मक श्रेणी होती क्या है वो समझ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हरात्मक श्रेणी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो यहाँ पर हम शॉर्ट में एच पी लिखेंगे, बार बार हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं लिखेंगे, एच पी लिखेंगे। तो ऐसी श्रेणी जिसके पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में होता है, जिसके पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में होता है, उसे HP या हरात्मक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी पद शून्य नहीं रहेगा, इसमें कोई भी पद जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इसके पदों को H1, H2 एंड सो ऑन Hn या कैपिटल H1, कैपिटल H2 एंड सो ऑन कैपिटल Hn से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपकी कोई A1, A2 एंड सो ऑन An एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, और कोई भी A1, A2, A3, An में से कोई भी पद जीरो नहीं है, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/A2, 1/A3 इधर आएगा एंड 1/An, ये आपका हरात्मक श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। 1/A1, 1/A2, 1/A3 एंड सो ऑन 1/An ये हरात्मक श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका समांतर श्रेणी में है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, इस टाइप से चल रहा है, तो इसके पदों का ये समांतर श्रेणी है, मतलब AP है, ठीक है। तो HP कौन सी रहेगी, ये हम जो बना रहे हैं, यानी कि 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 एंड सो ऑन, ये आपकी HP आ जाएगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगी, ठीक है। इसमें कोई भी पद मतलब जीरो नहीं हो सकता। जीरो होने का मतलब, जैसे मान लीजिए आप
-4, फिर -2, फिर 0, 2, 4, और ये तो AP में हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें रेसिप्रोकल लेंगे तो -1/4, -1/2, और यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी, ये 1/0 हो जाएगा, 1/2, 1/4। तो ये जो है नॉट इन HP, ये अब HP में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 1/0 जो है ये वाला पद डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। 1/0 नहीं आना चाहिए कहीं पर भी, ठीक है। इसलिए समांतर श्रेणी में ऐसी समांतर श्रेणी जिसके सभी पद नॉन जीरो हों, ठीक है, सभी पद नॉन जीरो हों, मतलब कोई भी पद जीरो ना हो, उसी के पदों का हम जब व्युत्क्रम कराएंगे तभी वो HP बन पाएगा। जैसे ऊपर वाला केस है ना, इसमें ये HP रहेगा क्योंकि कोई भी पद इसमें जीरो नहीं रहेगा। तो ये कंडीशन इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें जो nवां पद निकालने का तरीका होता है, तो nवां पद, इसमें जो nवां पद निकालने का तरीका रहेगा वो आपका व्युत्क्रम कर देंगे हम। किसका? व्युत्क्रम ऑफ nth पद, यानी संगत समांतर श्रेणी का nवां पद, उसका हम व्युत्क्रम कर देंगे, ठीक है। संगत AP के nth पद का व्युत्क्रम, ये जो हमें मिलेगा वो आपका nवां पद HP का होगा, ठीक है। HP का nवां पद क्या आएगा? संगत AP के nवें पद का व्युत्क्रम। ये आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए HN आपको पता करना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि HP का nवां पद, तो ये आपका आएगा करस्पॉन्डिंग जो AP होगी ना 1/AN। AP का nवां पद निकालेंगे और फिर इसके बाद उसका व्युत्क्रम करा देंगे, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा ये आपका। हाँ, प्रश्नावली 4A, प्रश्नावली 4A। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है, उदाहरण तो आप कर ही लोगे, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। इसमें कह रहा है कि 2/9, 4/17, 1/4 का 7वां पद। 2/9, 1/13, 4/17, 1/4, 4/17, 1/4 का 7वां पद क्या होगा, ठीक है। तो इसमें पहले तो ये देखना है कि इसका रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम करा देते हैं हम। तो व्युत्क्रम क्या आएगा? 9/2, 17/4, फिर ये 4। अब इसमें पदों का डिफरेंस देखेंगे, जब हम 17/4 में से 9/2 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितना? -1/2। और 4 में 17/4 कम करेंगे तो ये -1/2 नहीं, -1/4 आएगा, ये भी -1/4 आएगा। तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगी, ठीक है, AP हो जाएगी। तो अगर ये AP है और AP विद कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर क्या है? सार्वंतर या सर्वांतर? सार्वंतर
डी आपको मिल गया यहाँ पे -1/4। प्रथम पद आपको मिल रहा है यहाँ पे 9/2। तो संगत AP का nवां पद, इसके लिए आपने फॉर्मूला देखा था an = a + n-1 × d। तो an बराबर a मतलब 9/2 और n-1, d कितना है -1/4। तो 18 - n + 1/4, ये आ जाएगा 19 - n/4। ठीक है, तो ये आपका an आ गया। तो Hn हरात्मक श्रेणी का जो संगत nवां पद होगा वो 1/an आ जाएगा। तो 4/19 - n। ठीक है, तो Hp का nवां पद, ये जो आपको मिलेगा Hn बराबर 4/19 - n। ठीक है, यही आपको आंसर इस तरीके से मिल जाएगा। अच्छा, सातवां पद बताना था। ओके, तो इसमें ये Hn आ गया है। अब सातवें पद के लिए H7 यहाँ पे हम रख देंगे, n की जगह पे 7। तो 4/19 - 7, तो 4 कितना हो जाएगा ये 12, मतलब 1/3। तो हमें सातवां पद जो निकालना था वो 1/3 आ गया। इसमें आप n की वैल्यू कुछ भी रख दो, आपको वो वाला पद मिल जाएगा। तो यहाँ पे 7th पद अगर हमें चाहिए था तो n की जगह 7 रख दिया, 1/3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सवाल भी करना है, बहुत सिंपल सवाल है ये। तीसरा सवाल भी इसी तरीके से, चौथा, पांचवा मैं बता देता हूँ। अगर आपके जो है 3 लगातार पद ऐसे दे दिए जाएं जो हरात्मक श्रेणी में हों, तो कंडीशन क्या रहेगी? यदि 3 संख्याएं A, B, C नॉट ऑल 0, कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, ऑल नॉट इक्वल टू 0, तो 3 संख्याएं HP में हैं, तो क्या कंडीशन रहेगी? इसमें B बराबर रहेगा 2AC/A + C। ठीक है, इसका पहले प्रूफ हम देख लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो देखो A, B, C इन HP, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो 1/A, 1/B, 1/C AP में चले जाएंगे। ठीक है, अब अगर ये AP में हो गए हैं तो इनका जो सार्वंतर है वो बराबर रहना चाहिए। मतलब 1/B में अगर 1/A माइनस करो तो ये 1/C - 1/B होना चाहिए। तो 1/B के पद एक तरफ कर लो, 1/B + 1/B, और ये 1/A + 1/C आ गया। तो 2/B इधर आ जाएगा, A + C एलसीएम, नीचे AC, तो B × A + C बराबर 2AC आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो B की वैल्यू आ जाएगी 2 AC/A + C। तो यहाँ पर आपको पता है कि A लेफ्ट साइड का पद है, C राइट का पद है और B बीच वाला है। तो B की वैल्यू 2AC/A + C आएगी। अगर ये कंडीशन होती है तो ABC HP में आएंगे। ठीक है, या ABC HP में है तो ये कंडीशन होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक जो पांचवा सवाल दिया हुआ है, बाकी सब तो ऊपर वाले 4 सवाल तो एक जैसे ही हैं, वो आपको करना ही है। पांचवा सवाल है, कह रहा है यदि 1, x और 3 हरात्मक श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? 1, x और 3 हरात्मक श्रेणी में है तो x बराबर हमें पता करना है। तो ये वैल्यू आप A ले लो, इसको B ले लो और इसको C ले लो।
तो इस केस में b बराबर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ए सी बटा ए प्लस सी। तो b आपका x हो गया है, x बराबर 2, a का मतलब 1 हो गया, c का मतलब 3 हो गया, बटा a प्लस सी यानी कि 1 प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर 6 आएगा, नीचे 4 आ जाएगा। तो ये 3/2 आ गया, मतलब x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। बहुत ही आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है b इक्वल टू ट्वाइस ए सी अपॉन ए प्लस सी, और उसकी सहायता से हमने आसानी से 5वां सवाल हल कर लिया, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में काफ़ी सवाल हैं 4A में, तो क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो यहाँ पर सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन बहुत सारे सवाल एक जैसे ही होते हैं, तो मैं जितने एक जैसे टाइप के हैं उनमें से कोई एक ही बताऊंगा। जैसे यहाँ पर पहले वाले सवाल को बताने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा आपका हो ही गया, 5वां हो गया है। अब देखते हैं इधर छठा सवाल, इसमें थोड़ा सा अलग है, ऊपर वाले उदाहरण पर आधारित है। तो छठा सवाल बता देता हूँ, तो 7वां 8वां आपका हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है किसी हरात्मक श्रेणी का 10वां पद 1/5 और 20वां पद 1/10 है, तो इसका 40वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। तो HP में क्या कह रहा है कि 10वां 1/5, 20वां 1/10, 10th टर्म 1/5 और 20th टर्म 1/10। तो 40वां और nवां बताना है। तो 40th टर्म क्या आएगा और nth टर्म क्या आएगा, ये बताना है हमें, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि संगत AP में 10वां पद जो होगा वो 5 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, और 20वां पद यहाँ पर आएगा 10। तो हम 10वें पद का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से जो है a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस ये 9d बनेगा जो वो 5 आ जाएगा, और a प्लस 19d जो बनेगा वो 10 आ जाएगा। माइनस कर लो इन दोनों को, तो माइनस का 10d इज इक्वल टू माइनस का 5। तो यहाँ से d बराबर आ गया 1/2। d बराबर 1/2 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं पहले वाले समीकरण में अगर, तो a प्लस 9/2 बराबर 5। तो यहाँ से a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। a पता चल चुका है, d पता चल चुका है, तो अब यहाँ पर हम an पता करेंगे AP में ही, ठीक है। ये भी सब AP में चल रहा है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 1/2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 1/2। हल करोगे इसको तो n/2 आ जाएगा, ठीक है। तो Hn जो बनेगा वो 1/an आ जाएगा, मतलब 2/n। और H20 यानी H40 जो पता करना था 40वां पद, वो आ जाएगा 2/40 यानी कि 1/20, ठीक है। तो यही आपके आंसर आ गए। तो छठवां सवाल होने के बाद आप 7वां कर लोगे, 8वां भी कर लोगे। ये वाला उदाहरण समझना, और उससे फिर आपके 9th 10th और 11th क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए,
8वें सवाल तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा आज के लेक्चर के बाद। फिर अगले लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और अगर आप ये वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।